बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। पूरे प्रदेश में बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और बड़ौदा में भी बड़े बहुमत से हम जीतेंगे। बड़ौदा तो हमारी अपनी सीट है। यहाँ से मैं समझता हूँ काफी बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन कुछ प्रत्याशी नाराज है, आजाद लड़े हैं। देखिए वो मैं समझता हूँ कि जो खट्टर साहब ने कहा कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी उतारे गए हैं भाजपा को मदद कैसे पहुंचाए इस मकसद से, और लोग समझ रहे हैं लोगों को कांग्रेस की सरकार बनानी है, लोगों को हुड्डा साहब की सरकार बनानी है, और लोग ऐसे प्रत्याशियों की जो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में आए हैं ऐसे लोगों को कोई तवज्जो नहीं देंगे। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देने का काम करेंगे। तो हमारा घर है बड़ौदा, हमारा घर है, यही कुछ कमी रहेगी तो मैं समझता हूँ कि फिर क्या बचेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ बड़ौदा से बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार हरियाणा में शादी वो है वो साबित होंगे। आम आदमी पार्टी का भी कुछ हरियाणा के अंदर कोई भी बेस नहीं है। राई के एक साथी ने जो है पार्टी छोड़ी है, वो कह रहे हैं कि हमने जमीन तक अपनी बेच दी। मैंने देखिए मैं समझता हूँ कि तो किसी ने छोड़ी है तो बहुत से साथी ज्वाइन भी कर रहे हैं, और कोई अगर किसी वजह से कोई साथी नाराज है उसको मनाएंगे। दोहाना में जो कपूर नरवाल है वो अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता। सबको पता है 2019 में जब हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तब ये वही जो व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ देना काम किया था, बीजेपी में ही थे। और अब भी इनके जो साथ दे रहे हैं कुछ लोग, कुछ बीजेपी के नेता इनके साथ दे रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से भाजपा की एक रणनीतिक, जो पूरे खट्टर साहब ने खुद ही अपनी स्टेटमेंट दी कि हमने कई निर्दलियों को उतारा है ताकि भाजपा का रास्ता आसान हो जाए। खट्टर साहब की जो स्टेटमेंट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये इसी तरह के लोगों के बारे में कहा गया है, और बड़ौदा हल्के के लोग किसी भी झांसे में नहीं आएंगे। जो मैंने आपको जवाब दे चुका हूँ काफी विस्तृत तौर से, और आप कहें तो अगला प्रोग्राम कैंसिल करके भी जवाब देने, क्योंकि आपका मैं मना करता नहीं। बीजेपी के बड़े नेता आप पर, आपके पिताजी पर इंसाफ आते रहते हैं, बार बार हुड्डा का नाम लेते हैं सभाओं में भी। आपने देखा, मैंने अभी दिखाया 18 बार नायब सिंह जी ने गोहाना की रैली में हुड्डा साहब का नाम लिया 10 मिनट के अपने भाषण में। अपना एक काम नहीं बताएंगे, मगर केवल हुड्डा साहब पर मुझ पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे निशाना साध रहे हैं। ऐसा क्या कसूर किया हमने? ये अपना काम बताएं, 10 साल क्या कुछ काम किया है। केवल निशाना साधने से काम नहीं चलेगा। लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की बड़े बहुमत सरकार बन रही है हरियाणा। रिपोर्ट आली की नहीं आली पूरे हरियाणा की, सारे हरियाणा की आली की नहीं आली रिपोर्ट। सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। क्योंकि बीजेपी ने बहुत नुकसान किया हरियाणा का, आपने देखा बीजेपी ने बहुत नुकसान किया हरियाणा का। आज देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, नशे में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 हरियाणा को बनाने का काम बीजेपी ने किया। हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान करने का काम बीजेपी ने किया। किसान का 750 किसानों की जान की हत्यारी बीजेपी, किसान का अपमान किया, कर्मचारियों का अपमान किया, सरपंचों पे लाठियां बरसी, कर्मचारियों पे लाठियां बरसी, आपने देखा। और हमारी बेटी खिलाड़ियों के साथ क्या किया वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह कितना अपमान किया, और अब ये मौका आया है, बीजेपी से छुटकारा का मौका आया है। बड़े लंबे संघर्ष और तपस्या के बाद एक बार दो पीछे रुकाओ ये अगर भाई एक रैली ऊपर अगर 20 जगह आ गए तो ये भी करके लंबा बैठने वाली है। तो भाई आपने देखा एक बोलोगे तो काम चलेगा भाई। आपने देखा कितना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा,
और उसके बाद आज पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के पक्ष में आज लहर बनी। पूरे देश की नजर आज हरियाणा पे है और पूरे हरियाणा की नजर आज बड़ौदा पे है। आप मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये हमारा घर है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा घर है कि नहीं है? तो भाई सुनो भाई, आप देखो, दिल्ली से साहिल वो दिखाना भाई, दिल्ली से गुजरात से बड़े बड़े इनके नेता आते हैं। 10 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बताएंगे, काम नहीं बताते, केवल हुड्डा साहब पे और मेरे पे निशाना साधते हैं। क्या कसूर है हमारा? केवल ये कसूर है कि 10 साल तक बाकियों की तरह हमने घुटने नहीं टेके, इनके ना बिके ना हम झुके और इनसे तानाशाही से हमने लड़ाई लड़ी। जब किसान पे और हमारी बेटियों पे और संविधान पे, बाबा साहब के संविधान पे इन्होंने निशाना साधा तो हम ईमानदारी से खड़े रहे। यही कसूर है। 10 साल के बाद भी जब ये आते हैं तो इनकी जबान पे एक ही नाम होता है, मैं अपना कर लूँ, आप शुरू मत करो, मैं दे दूंगा अपना कुछ। इनकी जबान पे एक ही का नाम होता है। आपने देखा अभी नायब सैनी जी आए थे बड़ौदा, एक बार दिखा भाई, एक बार मैं एक दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी चीज आई है, बड़ी बढ़िया चीज आई है। मैं करता हूँ अब ये नायब सिंह जी आए थे बड़ौदा 10 साल के बाद, बल्कि गोहाना रैली थी, प्रधानमंत्री जी गोहाना रैली थी, वो बड़ौदा भी होके गए लेकिन गोहाना रैली थी। तो गोहाना रैली में उन्होंने क्या कहा, देखो 10 मिनट का भाषण दिया, आपको सुनना चाहिए उन्होंने क्या कहा 10 साल की अपनी सरकार के बाद, ताकि उनकी बात सुनेंगे तभी जवाब देंगे। सुनो भाई, देखो अपना पूरा आवाज करके सुना। कुल मिलाकर भाई 10 मिनट बोले प्रधानमंत्री जी के सामने, 18 बार हुड्डा साहब का नाम दिया, 18 बार। 10 साल की इनकी सरकार के बाद एक काम नहीं बता रहे, लेकिन हुड्डा साहब और मेरे को निशाने पे रख रहे हैं, और इसीलिए रख रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं और ये हमारा घर है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप सबसे, मैं एक चीज देख जा भाई, देख जा भाई, क्यों तो भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे भाई, देखो ये गुजरात से आकर हम पे निशाना साध रहे हैं। तो भाई देखो भाई, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, नहीं बता भाई, सारे आप मेरे जोश बहुत ज्यादा मान गए, जोश बहुत ज्यादा है मान गए, लेकिन भाई मैं पहली तरफ भी हाथ दिलाऊंगा, मैं चुकरते के हाथ दिलाऊंगा भाई, चिंता ना करो। रुक जा यार, एक बात सुनो, ये गुजरात से आते हैं, 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बताते, इतना बट्टा बिठा दिया हरियाणा का, हर वर्ग का अपमान किया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, हमारी बेटियों का अपमान किया। बजरंग भाई यहाँ बैठे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान तोड़ा,
वहां से आकर दूर दूर से आकर और 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब और मेरे पे निशाना साधते हैं कि नहीं साधते हैं? ये हमारा घर है कि नहीं घर है? तो मेरे को एक बात बताओ भाई, हमारे घर में हमारी इज्जत रखोगे कि नहीं रखोगे भाई? हमारे घर में हमारी इज्जत रखोगे कि नहीं रखोगे भाई? तो भाई ये बात है। यह इलाका लड़ाई हरियाणा में आपकी सरकार बनाने की लड़ाई है। लड़ाई हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में ये मौका आपके दरवाजे पे आया है, इस मौके को चूकना नहीं है। एक एक वोट जो भाई इंदुराज भाजपा को जाएगी, वही एक वोट हुड्डा साहब की सरकार बनाएगी। एक वोट जो भाई इंदुराज भानु को जाएगी, वही एक वोट दिगंबर को बनाएगी। और देखो भाई, रुक जा भाई देखो भाई, एक बात बताओ, बीजेपी से पांडा जुटाने का तो फैसला कर लिया, सीख लिया, कसर बाकी रह रही है इन पे। मैं एक और बात आपको बताने आया हूं कि कई निर्दलीय उम्मीदवार भी आपके बीच में आएंगे। आपने खट्टर साहब का बयान सुना होगा कि उनका बयान आया कि बीजेपी को बचाने के लिए, जैसे पिछली बार दुष्यंत चौटाला आया था कि अगली बार जमुना पार बीजेपी को भेजो और फिर हमारी सरकार बना दी, इस बार हमने कई निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में उतारा है कांग्रेस का गेट बिगाड़ने के लिए। तो कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए आपके बीच में बीजेपी की जो ये बात भी कही गई कि बीजेपी की जो साजिश है कि कई निर्दलीय उम्मीदवार वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी की वोट में सेम के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी की हो सकती है, लेकिन इलाके के हित की बात जहाँ आती है, हरियाणा प्रदेश के हित की जहाँ बात आती है और इस इलाके के हित की जहाँ बात आएगी, वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से ये मौका आया है, ये चूके तो लम्हों की गलती मगर सदियां सजा पाएंगी। ये मौका आया है भाई, बड़ी मुश्किल से मौका आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को आपको समझना है। ऐसे निर्दलीय, चाहे वो भाजपा हो, भाई एक बार भाई कोई बात नहीं, जोश है मगर जोश के साथ संयम की भी जरूरत है। संयम के साथ देखो, जोश है मगर जोश के साथ होश नहीं खोना, एक बात है ना। तो भाई बताओ, बीजेपी के साथ साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है, जो 10 साल की आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष, इस संघर्ष को आपसे छीनने की ताक पर ये साजिश षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो भाई इन सभी का, बीजेपी निर्दलीयों का, इन सबसे राम राम कर लोगे और भानु जी को यहाँ से जिता दोगे? बताओ भाई, 5 तारीख को एक वोट भाई, एक वोट, बताओ भाई, 5 तारीख बीजेपी फारिग, एक वोट हमारे भाई को हाथ के निशान पर। ये लड़ाई है भाई, ये लड़ाई बड़ी मुश्किलों से आज पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है। ऐसा मौका चूकना नहीं, चुकोगे तो नहीं है मौका, किसी के साजिश में तो नहीं आओगे, बीजेपी की साजिश में भाई। ये बताओ भाई, कोई इनकी साजिश, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई, ये आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई कंपटीशन है बड़ौदा में, कलई में, बुलाना में। ये भाई देखो, मैं, हमारा घर है भाई सारा, मैं तो भाई बड़ौदा को, चाहे बड़ौदा को ऊपर ले आओ, चाहे बुलाना हो, किसको ऊपर रखोगे नहीं बताओ, कर देना। हमारे
देखो ये हमारा घर है, देखो भाई हमारा घर है भाई। एक बार रजा भाई ये 5 आदमी बताओ भाई, रहेगा पड़ोसी में तो 8 सेकंड है। या तो ये 5 आदमी बोले भाई, बताओ भाई फैसला करो भाई। ये 5 आदमी नारे लगाए या मैं बोलूँ भाई, बताओ फैसला करो भाई। बताओ भाई ये 5 आदमी ये कौन है भाई? मुझे कोई नारे नारे से अपने नारे लगा रहे हैं भाई, जोश के साथ बहुत जरूरी है। इतना जोश नहीं, आप नारे 2 मिनट संयम से सुना, संयम से आराम से सुनो। कहीं न थामन यानी है केवड़ा को तो भाई जमन न जाए। चलो भाई तो ये 2 मिनट के बाद 2 मिनट बाद नारे लगा लेना भाई, एक संयम रखने की इतना है भाई। तो भाई ये है, ये एक कदम समझ के चलना। यहाँ से बड़ी जीत होनी चाहिए, यहाँ की बड़ी जीत का संदेश जाएगा। ये हमारा घर है और भाई घर मजबूत आप रखना, घर मजबूत आप रखना भाई, अपना घर मजबूत रखना भाई। घर में पीठ पीछे कोई वार मत होने देना हमको, पीठ पीछे वार तो नहीं होने दोगे भाई हमको घर में भाई। घर में हमारी कड़ सम्मना लगंदी हो, तारे घर पर चाटू हम अड़ा रहेंगे। और भाई ये सरकार आ रही है आपकी, बड़ौदा हल्के की सरकार आ रही है। इस सरकार में सबसे बड़ी जीत बड़ौदा हल्के से होनी चाहिए, सबसे बड़ी जीत चालू के होनी चाहिए भाई। यहाँ पे चलिए आप सबका धन्यवाद, जागसी गांव का धन्यवाद भाई। जागसी गांव सबसे नंबर 1 पे जागसी गांव आना चाहिए भाई, ये बताओ। भाई इलेक्शन में सबसे नंबर 1 पे जागसी गांव आया था, जागसी गांव नंबर 1 पे आना चाहिए। तो भाई अपने उठासा वालों इधर है, दुनिया सुनाने में है और मालूम रोचे में है। 2 मेडल सिल्वर बनवा लो। भाई इतना हंगा 5 तारीख ना आगे से मेरा बटन दबा दो। बता दो हमारे लोकसभा के सांसद भाई हमारे बड़े हैं भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी, भाई नहीं बोल सकते गुरु जी है।